मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम कैसे अपने ब्रेन में अच्छे से स्टोर करें। देखिए, ये तभी हो सकता है जब आपका इनपुट स्ट्रॉन्ग जाएगा, और जब आपका इनपुट स्ट्रॉन्ग जाएगा तो आपका आउटपुट भी स्ट्रॉन्ग आएगा। देखिए, जनरली होता क्या है, जो भी हमारी सेंसेस है, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, तो इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें इनको अच्छे से स्टोर कर देता है। तो हमें बचपन से लेकर अब तक क्या प्रैक्टिस कराई गई है? हमें प्रैक्टिस कराई गई है कि चुपचाप बैठ के एकांत में मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे वो जो पढ़ाई है वो बन जाती है बोरिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम करते हैं पैसिव स्टडी, जबकि स्टडी होनी चाहिए एक्टिव। पैसिव स्टडी क्या होती है, बोरिंग स्टडी क्या होती है? जब आप सिर्फ अपनी एक सेंस को यूज करते हैं। और बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि चुपचाप पढ़ाई करो, है ना। जब आप अपनी एक सेंस को यूज करते हैं, जनरली आप कौन सी सेंस को यूज करते हैं? आप अपनी आई मेमोरी को यूज करते हैं। तो आई के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, एक सेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, तो वो जो इनपुट है वो वीक होता है। और मुझे बताइए, जब इनपुट वीक है तो आउटपुट स्ट्रॉन्ग कैसे आएगा? जब इनपुट अच्छा नहीं गया तो अच्छे से स्टोर कैसे होगा इंफॉर्मेशन? और जब इंफॉर्मेशन अच्छे से स्टोर नहीं है तो उसका अच्छा रिकलेक्शन कैसे होगा? ठीक है। और इसके उल्टा अगर हम स्टडी को एक्टिवली करें, बिल्कुल एक्टिव होकर, कहने का मतलब ये है कि हम जितनी हमारी सेंसेस हैं, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सारी यूज करें। सिंपली अगर मैं बोलूं कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपने एक चैप्टर लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको उसको देखना है। जब आप उसे देख रहे हैं, धीरे धीरे आपको उसको बोलना है। जब आप उसे बोलते हैं, और बोलते समय एक बात का ध्यान रखें कि चिल्लाना नहीं है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, सिंपल इतना बोलना है कि आप उसे सुन सकें। अब देखिए कितनी सेंसेस यूज हुई। आप उसे देख रहे हैं, आप उसे बोल रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं, पेंसिल हाथ में, कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, या कुछ मेन पॉइंट्स है आप उसे लिख रहे हैं। कुछ बेसिक अगर आपको मेमोरी टेक्निक आती है तो आप अपनी इमेजिनेशन में उसकी इमेज बना रहे हैं, आप उन इमेजेस को एसोसिएट कर रहे हैं और उसमें फन डाल रहे हैं। कहने का मतलब है आप अपने आप को सब कुछ उस पर डाल देते हैं, तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। अब इनपुट स्ट्रोंग जाएगा ब्रेन में, और जब ब्रेन में स्ट्रोंग जाएगा तो आउटपुट भी स्ट्रोंग आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मैक्सिमम सेंसेस, हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चों को मेमोरी टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी सेंसेस यूज कर सके, आप कम से कम उस सब्जेक्ट को देख सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं, आप उसमें खो सकते हैं, आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि बस आपको एक्टिवली स्टडी करनी है। और अगर आपने ये स्टेप नहीं उठाया तो अब तक देखिए, जिस तरीके से आप कहते हैं ना स्टडी बड़ी बोरिंग होती है, बोरिंग क्यों होगी? क्योंकि आप बोरिंग बना देते, आप अपनी सिर्फ एक सेंस को यूज करते हैं, ना तो आप मेमोरी टेक्निक्स को यूज करते हैं, ना ही आप अपनी बाकी की सेंसेस यूज करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन मेरा दोस्त अपनी मैक्सिमम सेंसेस को यूज करने वाला है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।